डिविलियर्स, ये है इनका हाल। और उठाओ भाई, और बताओ, और कहो। आप अच्छा, लोगों ने ये एबी अभी, डिविलियर्स का उसको नाम दे दे के, लकब दे देकर इतना उसको ओवर कॉन्फिडेंट कर दिया था कि अब ये हाल है यार अब उसी चीज का डर था जो हो रही है। हमें पता है हमारी एक विकेट गिरती है और उसके बाद देखते ही देखते सारा का सारा मोमेंटम चला जाता है। प्लीज समझ जस्ट नहीं लुक आती। एट दैट थिंग यार, कि इतना बड़ा मैच है, इट्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, ग्रैंड फिनाले है आज। साइम अयूब जो हमेशा डक पर आउट होते हैं, उन्होंने थोड़े से रन्स बनाकर चले गए और इसको शर्म ना आएगी इनको यार। अब मुझे जेन्युइनली समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूं इनके लिए। मैं ये भी नहीं कह सकता कि इट वाज नॉट एक्सपेक्टेड बिकॉज़ इट वाज वेरी मच बट इट एक्सपेक्टेड, इज रियली डिसअपॉइंटिंग एज वेल। लेकिन एटलीस्ट यार कोई 10-20 ही कर जाते, कुछ तो कर जाते। अब सलमान आएंगे, राइट? सलमान को नहीं आना चाहिए। सलमान आई डोंट आएंगे, थिंक बट आई सलमान को गेस आना चाहिए, क्योंकि अगर सलमान आते ना तो ऑलरेडी हमारा रन रेट जो है थोड़ा स्लो हो गया है सिंस साहिबजादा's विकेट। उसके बाद से हम उतनी तेजी से रन्स नहीं बना पा रहे जितनी तेजी से हम पहले बना रहे थे। और अभी हमें पता है कि मिडिल ओवर्स में स्पेशली ड्यूरिंग 10 to 18th ओवर हम बहुत बुरा खेलते हैं। तो अगर आज भी हमने उसी तरह खेला तो हमारा 190 से 200 तो नहीं होगा और फिर वी कैन लूज दिस मैच। एग्जैक्टली मेरे ख्याल में स्टार्ट बहुत अच्छा था। थोड़ा अब मिड ओवर्स चल रहे हैं ना, तो थोड़ा सा प्रेशर भी आया है और गेम थोड़ी सी चेंज भी हुई है। एंड इंडिया इज प्लेइंग करंटली वेरी स्ट्रेटेजिकली, बट पाकिस्तान इज आल्सो प्लेइंग रियली वेल। सो लेट्स होप कि क्या बनता है अभी के मैच में। लेकिन गजाल, इफ वी थिंक कि सलमान अली आगा आए हैं, आप कह रहे थे उनको नहीं आना चाहिए। आगा आगे हैं। आगा इसलिए मुझे नहीं पसंद यहाँ पे क्योंकि आगा इज नॉट अ बिग हिटर ऑफ द बॉल। आगा काफी स्लो खेलते हैं यार, और अभी हमें स्कोर चाहिए। चलें जी, यहाँ पर सलमान अली आगा आए हैं और स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है दाऊद जी। दाऊद ने अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू स्पोर्ट्स राउंडअप। आपका शुक्रिया। बड़ा गर्मा गर्म मैच में आप बस क्या आप माहौल बनाया हुआ है। देखें, हम इतने परेशान अरे हैं। तो दाऊद साहब, हमारी विकेटें जा रही थी, हमने बड़े आपको इम्पोर्टेंट टाइम पे बुलाया है। मैं आपको एक बात बताऊं कि बहुत से लोग इस वक्त पढ़ाई और दुआओं में मसरूफ हैं, याद रखिएगा। और जिस तरह हमने मार्क के हक में जो है, जब पाकिस्तान ने इंडिया वालों को 6 और 0 का जो उनको बड़ा बुरा लगता है, ये आज जज्बात की जंग है। ऐसे ही बात है। तो आपने बहुत बड़ी की है। खिलाड़ी जो है ना, आज खिलाड़ी अपने खेल के साथ साथ जज्बात से खेलेगा, याद रखिए। तो ये मैच बहुत अहम है, पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। ये सिर्फ एक फाइनल नहीं है, ये हमारी जो क्लैरिटी देता है कि हम जो है किस विजन के मालिक हैं। ओह माय गॉड, यानी हमारी सोच का इम्तिहान है और ये सोच की जंग है। मैंने देखा है काफी सारे कार्ड्स। जी, मेरे पास तो कार्ड्स मुझे बताएं हैं। आज के मैं मतलब मेरा करंट सारा एनर्जी जो पाकिस्तान की जो है वो हम देखते हैं जी। ठीक है इस जी। वक्त मौजूदा पाकिस्तान की टीम की क्या एनर्जी, 3 कार्ड से देखेंगे और फिर बॉल टू बॉल भी चेक करेंगे कि इस ठीक ओवर में क्या है, होगा, क्या बात है, इसका नाम अगले ओवर में interesting। क्या होने वाला है। मुझे तो लगा था कि आज हम पहले इंडिया की बुरी बैटिंग पर कार्ड्स खेलेंगे, लेकिन आप तो पाकिस्तान के पीछे ही पड़ गए आते ही। बात पता क्या है, पाकिस्तान ने decide करना है। आपकी जो जज्बात का असर होता है वो पड़ता है Sorry। टीम पे। मुझे तो लगा था करंट कि out पाकिस्तान हो की सकता है, क्या लेकिन- सूरत हाल नजर आती है। तो ओ, यहाँ boundary 3 में कार्ड नहीं देखते हैं जी पाकिस्तान चलें की। जी। राहुल जी को अच्छा निकलना चाहिए। पहला कार्ड देखें जी, क्या है? मैजिशियंस। आप पाकिस्तान टीम को, अच्छा एक बात और याद रखिएगा, 3 का अदद पाकिस्तान के लिए लकी होता है। अभी ये आपको 3 का अदद लग रहा होगा कि 3 खिलाड़ी आउट हो गए, बट ये लकी है। मैं समझता हूं कि यहाँ पे पाकिस्तान टीम, ये पहला कार्ड है जी मैजिशियन, ठीक है। पावरफुल है पाकिस्तान। Powerful। सेकंड कार्ड में देखते हैं जी, बिल्कुल दी वर्ल्ड। और थर्ड कार्ड, अच्छा जी बैलेंस करना चाहिए इनको ना, सोच समझ के खेलना चाहिए। थर्ड कार्ड में ये है कि एनर्जी जो है, ये देखिए ओह माय गॉड, देखा अभी ना? अभी my कह रहे God। थे। अभी के थर्ड कार्ड में ये है, ये जो डबल माइंडेड है, इसकी एनर्जी क्यों है, इसको भी मैं चेक करता हूँ कि करंट जो डबल माइंड एनर्जी जो आई है उसकी वजह क्या है। उसकी वजह ये है कि 3 खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर गए, तो ये ना समझें कि जी, ये देखें 3 आपका कार्ड्स में, तो ये ना समझें कि जी हम अच्छा दाऊद जी इस बॉल पे क्या हो रहा है? हाँ ये इस निकालते बॉल हैं पे जी। क्या हो रहा है? इट्स अच्छा अ जी, वेरी इंपॉर्टेंट बॉल। हाय इस बॉल यार, ये पे तो जल्दी से जल्दी से ये प्रेशर, ये आउट हो सकता है। दाऊद जी अगर ये out हो क्या बात है? ये देखें, बहुत खतरनाक बॉल थी। ये देखें, ये कंफ्यूजन थी, टेंशन थी। Oh my God। ये दाऊद कार्ड, जी, ये I am दुआ, so glad you were wrong. ये दुआ है जी। I am so glad you were wrong.
अल्लाह का शुक्र है जी, कितनी बड़ी बात है कि जी अल्लाह ताला ने ये अब आपको समझेंगे कि जी जज्बात लड़ रहे हैं। 89 मीटर्स आप देखें कि यहाँ पे पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो सूरत हाल है, इतनी ये 126 9 और 3 दाऊद जी आपने प्रेशर कहा था। ओह माय गॉड, दाऊद जी वो पिछली बॉल थी, सॉरी नहीं वो पिछली बॉल थी। ठीक है, उसमें आपके धक्का लग गया था। व्हाट हैपेंड? सब कार्ड बंद कर दें। दाऊद जी अब क्यों आए? नहीं हमें करंट पाकिस्तान की एनर्जी क्या है जी, इंशाल्लाह पॉजिटिविटी दिखानी है हमने, और पाकिस्तान की करंट एनर्जी क्या नजर आती है। यार ही वाज वेरी क्लोज टू 50 यार फखर। बट ये देखें, आपको परेशान नहीं होना, खुशियों वाली है बात, और पाकिस्तान इंशाल्लाह यहाँ तक अच्छा नहीं, ये देखें ना, मेरी बात जजमेंट की कार्ड है, डेविल नहीं था, जजमेंट है, आप भरोसा रखें और इंशाल्लाह ताला मैच जो है यहाँ पे हुसैन, ओह माय गॉड, हुसैन द डुओ इज बैक। भी नहीं हुई। अच्छा यहाँ पे एक बात बहुत अहम है, बाद लोग कहते हैं जी दुआएं जो है ना वो काम करती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह करती हैं। आप लोगों ने क्या दुआ की इस सूरत हाल में इस वक्त के लिए? दाऊद जी अभी हम स्टूडियो में वापस आएंगे, लेकिन अभी हम जा रहे हैं लिबर्टी की तरफ, देखते हैं कि वहां पर क्या सूरत हाल है। 4 विकेटें गिर चुकी हैं। हार्दिक की बॉल के ऊपर आउट हुआ था, इस बार स्पिनर की बॉल के ऊपर आउट हो गया। मतलब साइम अयूब आपको लग रहा है कि आगे ड्रॉप कर देना चाहिए। सलमान अली आगा ने बोला है, बुमराह के हाथ में कैच जाता है, और सलमान अली आगा ने बोला कि अगले 10 साल तक मैं साइम अयूब को नहीं देखता कि इसको ड्रॉप किया जाए, इसमें इतनी ज्यादा सलाहियत है। आपको कहीं पे सलाहियत दिख रही है? नो डाउट वो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है। जब वो इंजर्ड हुआ है उससे पहले उसने हर मैच में परफॉर्मेंस दी है, और वो इंजरी के बाद से ही स्ट्रगल कर रहा है। अभी तक उस तरह की उसकी अप टू द मार्क परफॉर्मेंस नहीं आई। न्यूजीलैंड सीरीज में, बाकी जो सीरीज हुई हैं उसमें भी वो फ्लॉप रहा। अभी जो ट्राई नेशन सीरीज हुई उसमें भी वो फ्लॉप रहा। अभी एशिया कप आया उसमें अनफॉर्चुनेटली उस तरह क्लिक नहीं कर सका। हाँ, अगर आपने चांसेस दिए हैं तो फिर आप उसको जो है वो आगे भी चांसेस दें, क्योंकि आप एक स्ट्रगल होती है एक सीरीज के बाद दूसरी सीरीज में, दूसरी के बाद तीसरी सीरीज में कम से कम कमबैक होना बनता है। साइम अयूब इतना भी बुरा नहीं है और बहुत अच्छा तगड़ा बैट्समैन है, नडर है। अभी उसकी उम्र पड़ी है, अभी उसका कैरियर पड़ा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उसका थोड़ा सा ब्रेक दें, उसे कहें जी आप फर्स्ट क्लास में जाएं, डोमेस्टिक में जाएं, वहाँ पर जाके परफॉर्मेंस दें, अपने आप का जो है वो खुद मुवाजना करें अपने आप से, और फिर आप में जो कमियां कोताही हैं उनको दूर करें, ताकि आप जो है वो पाकिस्तान का फ्यूचर हैं। आगे देखें, ओपनिंग में पाकिस्तान को इस ऐसे प्लेयर चाहिए जो अग्रेसिव अप्रोच के साथ आएँ, अपना स्ट्राइक रेट अच्छा रखें, अपने रिक्वायर जो रन रेट है उसको मेंटेन रखें। तो इट डजंट मीन कि मतलब वो उसको जो है वो आप बाहर निकाल दें। अब ये प्रोजेक्टेड स्कोर जो आया है, जो अभी करंट रन रेट चल रही है उसके मुताबिक 171, फिर उसके बाद 177 और फिर 180-88 तक। तो इट मीन्स कि आपका 170 प्लस का जो आपके पास स्कोर बोर्ड पे टारगेट आपने देना है इंडिया को, वो लगना चाहिए। सर आप बताएं कि आपको इंडिया को इस टाइम कितना स्कोर लगता हुआ नजर आ रहा है, और हमारे माशाल्लाह से कैप्टन खेलने आ गया मैदान में। आप ये देखिए, आप 10वें ओवर के बाद उनके चेहरे ढलक गए पाकिस्तानियों के नहीं, इंडियंस के। पाकिस्तानी तो अभी भी बड़े जोशो खरोश में है। देखिए, मैंने जिस तरह पहले कहा, अभी हमारे इतना नुकसान हो गया, 4 विकेट हमारी गिर गई। अगर आप मुझसे पूछे तो भाई विकेट गिरती रहे, मुझे स्कोर दे, नहीं, हर ओवर में अगर मुझे 10 का स्कोर दे रहा है, अगर मुझे हर ओवर में 10 का स्कोर दे रहा है, मुझे स्कोर मेंटेन करके दे, कोई भी करके देता। इस वक्त मेरी ये मैटर नहीं करता पर्सन ए खड़ा पर्सन बी खड़ा, मेरे लिए ये मैटर करता है कि मुझे वो स्कोर करके दे। अभी तक आप देखिए 9-10 स्कोर करके दे रहा है, विकेट जारी, इसके बावजूद एक छक्का एक चौका, दो स्कोर लग रहा है। इस वक्त स्कोर मेंटेन करना जरूरी है। बट आप ये देखिए, गौतम गंभीर अपने नाखून चिबा रहा है जी, तो बंदा नाखून कब चिबा रहा होता है? सीट से सर खड़ा हुआ है जब वो फखर जमान आउट हुआ है, तो उस नाखून चिबा रहा है, इसको नाखून से चिबा रहा है, उसको अंदाजा हो रहा है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अच्छा शेर साहब, आप बताएं कि आपको कितना स्कोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि 4 विकेट्स हमारे, मैं यही बार बार बोलती जाऊंगी, मुझे इतना दुख लग गया 4 विकेट्स गिर गई हैं। नहीं, बिल्कुल देखें कि जो ये अब एंड के स्कोर चल रहे हैं इसमें रन्स भी होंगे और विकेटें भी गिरेंगी। और अभी जैसे प्रोजेक्शन स्कोर आई हमारी 170-180 की आई है, और मैंने आपको शुरू में कहा था कि जिस तरह से खेल रहे हैं पाकिस्तान के 200 के प्लस माइनस के अंदर मुझे स्कोर होता नज़र आ रहा है। और नो डाउट कि अब जो एंड के ओवर होते हैं उसके अंदर प्रेशर बिल्डअप होता है, और वो साइड के ऊपर प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। अगर पाकिस्तान की 2-4 विकेटें गिरी हैं, मगर अभी भी पीछे पाकिस्तान के जो के हार्ड हिटर्स बाकी हैं जो। अच्छा, अब आप ये हरकत चेक करें सूर्या कुमार यादव की। अगर पाकिस्तानी यहाँ पर ही हरकत करता तो ववेला मच जाना था। उस सलमान अली आगा अपने एंड से भाग रहा है,
बॉल लगी है सलमान अली आगा को, वो समझ रहे, वो कह रहे, उन्होंने अपील कर दी है कि जी रन आउट था, कि सलमान अली आगा जानबूझ के दरमियान में आया। भाई उसका मुंह कहीं और है, वो कहीं और जा रहा है, उसने तो बैट लगाना ही लगाना है, जानबूझ के लगाया उसने। इनकी ये इस तरह की छोटी छोटी हरकतें हैं, जिसके बाद ये लोग सोचते हैं कि फिर इनके साथ हैंडशेक भी किया जाए। अच्छा सिद्दीकी साहब, ये जो हाथ मिलाना और ना मिलाने वाले जो पीछे हम लोग को देखने को इतना कुछ मिला, इसके बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? देखिए जी, हमेशा खेल को तो नाम ही स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का दिया गया और इन्होंने उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा नहीं किया, इनका मोरल इतना नहीं था। आप कहीं कोई लड़ाई, हम लोग इलेक्शंस लड़ते हैं, हमारे मुकाबले में इलेक्शंस होते हैं, सारा कुछ होता है, मगर कभी भी हमने उस स्पोर्ट्समैन स्पिरिट को कभी नहीं हमने जाने दिया। हम लोगों से मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं, डिबेट्स होती हैं, कैंपेन होती है, इलेक्शन होता है, एक दूसरे के खिलाफ कर रहे होते हैं। आप खेलों के मैदान की जो सियासत होती है वही तो आपकी रवायत को ज़िंदा रखती है। आपने देखे स्पोर्ट्स है, आपके कल्चर है, सारा कुछ है, आपके प्लेज होते हैं, फिल्में बनती हैं, लोग आते जाते हैं, आपका जो ट्रेडिशन होती है लोग उसको देखते हैं। अब देखें रमेश सिंह हैं, बैठे हुए भाई हैं, मिनिस्टर हमारे मिनॉरिटीज़ के हैं, आप इनको देखें कि कभी भी नहीं ये फील नहीं हुआ यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कि ये मिनॉरिटी में है या मेजॉरिटी के अंदर है। तो यही ये ट्रेडिशन सेट करनी होती है। अच्छा मगर वो इंडिया को इतना खौफ है कि उस ट्रेडिशन से बाहर ही नहीं निकल पा रहा है। आउट प्लीज नहीं, हुसैन तलत सीधा खड़ा कर गया। इसी के साथ नाज़रीन हमारी एक और विकेट जाती रही है। और कौन आउट हुआ है कादिर बताइएगा? हुसैन तलत आउट हुए। हुसैन तलत संजू सैमसन ने कैच पकड़ा, कीपर नहीं। सैमसन साहब ने बिला वजह की शॉट खेली, अभी बनती नहीं थी, स्कोर बना के वो जा रहे हैं। नहीं अभी बनती नहीं थी ये शॉट खेलनी, बिला वजह का प्रेशर डाल गए। खैर जिस तरह शुएब साहब बात कर रहे हैं ना, हमने मुतअद्दिद जगह मैचेस कवर किए पाकिस्तान इंडिया के। अवाम जो है ना, बज़ाहिर अवाम वो एक है, उनका कल्चर हमारा कल्चर एक है सर। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि हम लोग उनसे अलग हों और वो ऐसे हमारे से अलग हों, बल्कि वो तो हमारे से बड़ा प्यार करते हैं, हमारे लोग भी उनके साथ बड़ा प्यार करते हैं। कोई दुबई में आप चले जाएं तो ऐसे लगता ही नहीं है कि पाकिस्तान इंडिया के लोग अलग रह रहे हैं। लेकिन ये कल्चर जो सेट करने वाले हैं ये बीजेपी है, और सियासत को इन्वॉल्व करने वाले ही वो हैं खेलों में। सवाल पता क्या आता है, ठीक है, आप हमारे भाई हैं सिद्दीकी साहब, ये आप और आप मीडिया समा तो हमेशा जब भी हमारे सिख बहन भाई आते हैं तो समा हमेशा उनको फोरफ्रंट पे जाकर उनको रिसीव करता है, वेलकम करता है। अभी मुकद्दस पिछले दिनों खुद जब करतारपुर साहब में पानी आया तो सबसे पहला प्रोग्राम जो वहाँ पे जाके किया तो मुकद्दस ने किया था, और मुकद्दस ने जाकर दुनिया भर के सिख कौम को बताया था कि भारत वाफेला मचा रहा है कि करतारपुर साहब के अंदर गुरु ग्रंथ साहब की बेहरमती हो गई, गुरु ग्रंथ साहब पानी में बह गए। फिर मुकद्दस ने अपने कैमरा की आंख से दुनिया को दिखाया, ऊपर सचखंड तक लेके गुरुद्वारा साहब को बताया कि हकीकत इसके बरक्स है। अब हो ये रहा है कि मोदी सरकार की जो पॉलिसी है वो पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी है इस वक्त शिवसेना की, बजरंग दल की और बीजेपी की। उस पॉलिसी के मुताबिक वो सिर्फ हिंदुत्व की बात करता है, बाकी सबको दोबारा। आज भारत के अंदर आप देखिए सिख भी परेशान है, सिख का जेनोसाइड हुआ, मुसलमान चाहे वो कश्मीरी मुसलमान है या गुजरात में बसने वाला मुसलमान है, और तो और जो अपने इनकी क्लासेस में बनाई हिंदुइज्म के अंदर जो हमारे जो दलित बहन भाई हैं, ये नया बॉल हार्ड बॉल है, ये बैट पे आसानी से आता है। ऐसे बॉलर तो ढूंढ रहे होते हैं लोग कि यार ऊपर में 6 ओवरों में ये मिल जाए, सारे रन कर लें, तो वो इन्होंने मिस किया है। जब आप एक टीम के खिलाड़ियों के साथ जबरदस्त फखर ने जो है एक दफा ये चल जाए स्पिनर की वैसी तैसी कर देता है। हाँ, इसकी रेंज है ना, ये ले जाता है। बिल्कुल ठीक फरमाया। हम पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर सिद्दीकी साहब मेरी बात करते हैं, अक़लियत के तहफ़्फ़ुज़ की बात करते हैं, ये बाकायदा तौर पे पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बोलते हैं, कानून पास करते हैं। पाकिस्तान ने सिख मैरिज एक्ट पास किया, दुनिया का पहला मुल्क बन गया, तो हम तो बात इंक्लूसिविटी की करती है। वज़ीर आला पंजाब पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर कहती है अक़लियत मेरे सर का ताज है। वज़ीर आला पंजाब खुद जाती हैं, ईस्टर मनाती हैं, बैसाखी मनाती हैं, संगत के साथ बैठ के लंगर खाती हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफिस का दरवाज़ा खोल के वहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं हमारे हिंदू भाई। तो पाकिस्तान की कौम जो हमेशा मोहब्बत की बात करती है। लाइक वाइज भारत के अंदर बसने वाला जो सिविल सोसाइटी है, जो इंटेलेक्ट है, जो इंसानियत पे बिलीव करता है, वो चाहते हैं एक दूसरे के साथ मिले। लेकिन ये जो मोदी सरकार की पॉलिसी ये समझ से बाहर है, ये भारत को किस तरफ लेके जा रहे हैं और भारत ने भुगता है इसको। सर इसका मसला एक ये है ना कि उनके साथ जो अमित शाह हैं, उनके जो साहबजादे हैं जय शाह, वो इस वक्त आईसीसी के सरबराह हैं, तो वो पॉलिटिक्स जो है वो आईसीसी के थ्रू भी खेल रहे हैं। अच्छा आप ये देखें कि अभी तक
किसी किस्म का ऐलान, मतलब वो मैच रेफरी ने उनकी समाअत भी की, पाकिस्तानियों को भी बुलाया। हारिस रऊफ ने उनसे बड़ा मज़ेदार एक उनसे साथ कन्वर्सेशन किया कि भाई अगर मैंने 6-0 का इशारा किया है, ये देखें जी ऊपर चढ़ गया जी, और बिला वजह की शॉट खेल रहे हैं। आउट, इधर सलमान अली आगा आउट हो गए और बनता नहीं था ये शॉट खेलना। अब फजूल में ये प्लेड में उनको विकेटें दे रहे हैं। हम लोग इसी के साथ अपनी 6 विकेट्स गंवा चुके हैं, एक और हमारा आउट हो गया, हमारे कैप्टन जा चुके हैं। कितने स्कोर बना के गए हमारे कैप्टन? हमारे जो ओपनर्स थे वो इतना बड़ा वोट अपना पहाड़ खड़ा करके गया है स्कोर्स का, और हमारे जो उसके बाद आने वाले हैं उन्होंने थोड़ा मायूस किया है। बट लेट्स सी, अभी भी उम्मीद है कि अभी फ़हीम अशरफ रहते हैं तो साहब हम वही बोल रहे थे कि हमारे जो ओपनर्स हैं इतना अच्छा मैच को सेट करके चले गए हैं। अब ये जो मैच संभालना है, आगे जितने भी प्लेयर्स आएंगे उन लोगों ने संभालना है। आपको लग रहा है कि इन लोगों ने उस तरह से परफॉर्म किया जितना अच्छा परफॉर्म हमारे ओपनर्स ने किया है? नहीं, उतना अच्छा तो परफॉर्म नहीं कर सके हैं, और मैंने कहा था कि अभी भी इन्हें कोई एंड के आखिरी जो 2-3 ओवर्स थे उस तक लेके जाना चाहिए था। और अगर अभी आप शॉट्स देखें ना कि जो खेल रहे हैं, मतलब कि कोई बाउंड्रीज के ऊपर कैच नहीं हो रहे हैं, उनके कोई लॉन्ग हिट्स नहीं है, यानी कि हवा के अंदर खड़े होकर माने तो मेरा नहीं ख्याल है अननेसेसरी शॉट्स हैं जो ये खेल है। और जब आपका एकदम प्रेशर आ रहा हो, विकेटें गिर रही हो, तो जो कैप्टन इनिंग है, कप्तान को अपनी कैप्टन इनिंग खेलनी चाहिए। उसे विकेट के ऊपर खड़ा होने के बाद उसने दूसरे प्लेयर को उसने मॉरल सपोर्ट करनी है, उसने उसको हौसला देना है, और कोई ऐसी शॉट्स हमें नहीं मारनी चाहिए। अभी कोई आखिरी ओवर नहीं है, 2 ओवर नहीं है, और देखें इन्हीं 2-3 ओवर्स के अंदर आपकी सारी विकेटें गिरी हैं, और विकेटें भी बिल्कुल एक पैटर्न पे गिन रही हैं। आप उसका तलत का देख लें, ये सलमान अली आगा का देख लें कि दोनों तीनों जो भी आउट हुए हैं वो कैच आउट हो रहे हैं, और कैच भी किस तरह के विकेट के ऊपर खड़े होकर वहीं पे आउट हो रहे हैं। तो ये नहीं कि 6 लगा रहे थे। तो मेरा ख्याल है कि स्ट्रेटेजी को इन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए कि जो हमें स्कोर मिल गया उसकी रिदम को आगे बढ़ाएं, बिल्कुल एंड के ऊपर जाके देखें। अभी भी मैं कहता हूँ कि अभी शाहीन शाह अफरीदी ने, ये दूसरे लोगों ने ये आ गया, बल्कि कि आ गया ये इनको खेले इस तरीके से कि मैच का भी स्कोर को इन लोगों को आगे बढ़ाएं, विकेटें बचाएं अभी यहाँ पर इनको। इन्हें विकेटें रोकनी चाहिए। मेरे ख्याल में आउट दे दिया शाहीन का भी, और उसने रिव्यू ले लिया शाहीन का भी रिव्यू, एलबीडब्ल्यू का। आप लोगों ने बोला था कोई बात नहीं, विकेट जाती रहे, कोई बात नहीं, कोई देखे विकेट जाने लगी, अब तो स्कोर भी नहीं हो रहा। आप लोगों ने वो स्कोर की बात सुनना भूल गए। आप लोगों ने कहा था स्कोर हो जाए, वो उन लोगों को सुनाई नहीं दिया कि भाई स्कोर भी करने हैं, फिर विकेट। पहले 10 ओवर जो थे वो पाकिस्तान ने अपने पास रखे, मैच पाकिस्तान के हक में था। ये अब जब 10 ओवर के बाद हुआ है ये काम खराब हुआ, और ये बैट पे लगा है, नॉट आउट है, बैट पे लगा। और क्योंकि शाहीन से भी हमें बहुत ज्यादा उम्मीद है। अंपायर को बड़ी जल्दी होती है जी उंगली खड़ी करने की। यानी बस मौका चाहिए कि अल्लाह करे अपील होए तो मैं आउट कर दे दे। शाहीन ने पहले मैचेस में इतना अच्छा एक विकेट है कि क्या है ये, क्या 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 कर क्या रही है गजाल? मेरे बालों की तरह विकेटें गिर रही हैं। शाहीन शुक्र है शाहीन बच गए। जो मैच बना सकता है वो रुक गया। मीरा, मैंने तो पहले ही कहा था अंडर एस्टिमेट नहीं करना किसी भी टीम को। एनर्जी डाउन कर दी है यार इन्होंने हमारी। चलो कम ऑन गाइस, हाइप अप द मैच, कोई बात नहीं, एनर्जी वापस आनी चाहिए, कोई बात नहीं। आपको पता है 20 रन्स में हमारी 4 विकेटें गिरी हैं यार। आई नो, सिर्फ 20 रन्स में। दिस इज टफ। देखते ही देखते पता ही नहीं चला, और कब 160 हो जाएगा। क्या करें 160? हाँ यार इतना तो हो जाएगा लग रहा है। ऑल आउट तो नहीं होंगे हम। 160 तो हो जाएगा, लेकिन 20 ओवर्स खेल लिए तो हो सकता है, वरना इज इट इनफ?